अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और जीवन फिर भी आसान नहीं है, तो सवाल राजयोग का नहीं है, सवाल आपके समझ का है। तो आज इसी समझ से हम लोग पर्दा उठाएंगे और ये समझेंगे कि राजयोग वो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारी कुंडली में जिसके चलते लोग ये समझते हैं कि अगर राजयोग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये एक समाज में भ्रम फैला हुआ है। सच्चाई यह है कि राजयोग जो है वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ती है, परेशानी उठाने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व लेने की क्षमता बढ़ती है। ये सब जो चीजें हैं जो बढ़ती हैं, ये केवल ये राजयोग जो आपकी कुंडली में विद्यमान है उसके चलते ही है। और राजयोग जो है वही आपको जिम्मेदारी लेने के लिए लोग आपको चुनते हैं। आपको खुद नहीं आना पड़ता है। या तो आप नौकरी में हो तो वहाँ लोग आपको जिम्मेदारी लेने के लिए चूज करते हैं। अगर समाज में हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपसे सलाह लेते हैं, आपके बातों को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में अगर राजयोग है तो आप राजा बन जाएंगे, नहीं। अगर आपके कुंडली में राजयोग है तो आपको जिम्मेदारी लेने के लिए समाज में चूज किया जाएगा। और अगर आप जॉब में हैं तो ऊंचे पद पे बैठेंगे और लोगों के मन में ये भाव आएगा कि ये आदमी जिम्मेदारी ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा योग है। और जब जिम्मेदारी लेंगे तो उसके साथ साथ पोजीशन भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आज हम लोग राजयोग को समझते हैं। राजयोग का यही मतलब है, क्षमता लेने की शक्ति बढ़ती है। तो राजयोग कैसे बनता है? जो केंद्र के जो भाव हैं कुंडली में, जो केंद्र का जो भाव है 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण का जो भाव है 5वां भाव और 9वां भाव, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है ग्रहों के चलते, है ना, इसी रिलेशन के चलते जो राजयोग है उसका निर्माण होता है। अब राजयोग का निर्माण करने का 3 तरीका है। एक तो युति हो गया, एक हो गया दृष्टि, और एक हो गया राशि परिवर्तन। तो हम लोग तीनों को समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें 96% व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब करें तो हमारा उत्साहन बढ़ेगा। और तो राजयोग बनने का 3 तरीका है। एक हो गया युति, युति माने ग्रह एक जगह बैठ गए। दूसरा हो गया दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि है। और तीसरा हो गया राशि परिवर्तन। ठीक। तो ये तीन तीन कारणों के चलते हम लोगों का मतलब राजयोग बनता है। तो अब आज हम लोग सबसे पहले युति को देखेंगे। तो युति का मान लीजिए कि अगर हम लोग मेष लगन की कुंडली बनाते हैं, है ना। चलिए पहले हम लोग वृष लगन की कुंडली बनाते हैं। तो वृष लगन में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, ये हो गया वृष लगन। ठीक। अब ये वृष लगन की कुंडली है, इसमें ये जो है ये आपका ये केंद्र का स्थान है। ठीक। सॉरी, ये त्रिकोण का स्थान हो गया, 9वां भाव हो गया ये, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां भाव हो गया। और ये हो गया 10वां भाव। और 10वां भाव जो है, चाहे ये मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका पहला भाव। अब ये पहला भाव का स्वामी कौन हो गया? तो शुक्र। ठीक। और 10वां भाव जो है ये क्या है? ये त्रिकोण का भाव। ये 9वां भाव जो है ये क्या है? त्रिकोण का स्थान है। तो इसका स्वामी कौन हो गया? तो शनि। अब ये लोग दोनों जो है, अब रिलेशन किसके किसके बीच में बन रहा है? ये हो गया केंद्र, ये हो गया त्रिकोण। अब ये दोनों जो है, ये मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, शुक्र और शनि दोनों बैठा हुआ है एक साथ, तो ये हो गया आपका राजयोग बन गया। ठीक। तो कहने का मतलब है ये युति हो गया ये। अब युति का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक। अब इसमें जो है हम लोग मेष लगन लेंगे। मेष लगन किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें जो है मान लीजिए कि ये हो गया केंद्र का, ये हो गया त्रिकोण का स्थान, और ये हो गया केंद्र का स्थान। ठीक। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र का स्थान हो गया। अब ये जो दोनों है, ये मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, तो कौन कौन बैठेगा? यहां सूर्य बैठ गया, और इसका 7 है तो ये शुक्र बैठ गया। 7 हो गया तो मतलब तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और ये सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य। ये दोनों एक साथ बैठ गए, तो ये हो गया आपका राजयोग। तो ये दोनों जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये किसके चलते हुआ? युति। ठीक। अब हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं हम लोग दृष्टि। तो अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, ये कहाँ बैठा है? केंद्र में। और यहाँ गुरु बैठा हुआ है। अब गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक। अब यहां से अगर हम लोग गिने 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि जो है गुरु की, यहां पे ये पड़ रहा है। ठीक। तो रिलेशन भी बन गया, केंद्र और त्रिकोण दोनों में रिलेशन बन गया। क्या? दृष्टि के चलते ये ग्रह इसको देख रहा है, तो दृष्टि से हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि राशि परिवर्तन। तो अब मान लीजिए कि हम मकर लगन लेते हैं। ठीक। अब मकर लगन ले रहे हैं, तो ये क्या है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक। और ये क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कन्या।
कन्या का कौन हो गया? बुध। बुध को यहां बैठा दिए। अब ये क्या हुआ, इसका राशि यहां बैठ गया, इसका राशि यहां बैठ गया, तो ये क्या हो गया? राशि परिवर्तन। तो ये जो राजयोग बना, ये राशि परिवर्तन राजयोग हो गया। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, तो राशि मतलब कहने का मतलब है कि राजयोग बनने से क्या फायदा हो रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ती है, ठीक, और आपका प्रभाव बढ़ता है। ठीक है ना? तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि हमने आपको ये समझा दिया कि 3 तरीके से राजयोग बनता है। एक हो गया युति, दूसरा हो गया दृष्टि, और तीसरा हो गया परिवर्तन। ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरीके से राजयोग बनता है। राजयोग बनने के लिए 2 ग्रहों की जरूरत है, और उनके बीच जो रिलेशन है वो केंद्र और त्रिकोण के बीच होना चाहिए, और जो रिलेशन है उसको हमने आपको दिखलाया। तो इस राजयोग का जो असर है वो ये उसी समय दिखाई देगा जब उसका महादशा चले या अंतरदशा चले। उन ग्रह जो दो ग्रहों की युति हो रही है, या जो 2 ग्रहों के बीच में जो दृष्टि पड़ रहा है, तो उनका जब महादशा चलेगा या अंतरदशा जब चलेगा, उस समय वो राजयोग का इफेक्ट दिखेगा। तो राजयोग से क्या क्या होता है? राजयोग का मतलब हो गया कि नेतृत्व लेने की क्षमता आ गई आप में, और आप नेतृत्व ले सकते हैं, फिर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आप में निर्णय लेने की क्षमता, हिम्मत जो है वो बढ़ती है ना, क्षमता बढ़ती है। तो नीचभंग राजयोग जो है उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्ते।